हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूनम फोन चलाती हुई हॉल में आती है। तभी उसका पैर सोफे के बगल में रखे एक छोटे से टेबल पर जा लगता है। तो वो फोन छोड़कर अपना पैर पकड़कर बैठ जाती है और अपनी माँ को आवाज लगाती है। उसके 2-3 बार बुलाने पर उसकी माँ रचना बेलन लेकर वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ? चूहा दिखाई दे गया क्या? अपने पैर पकड़ के क्यों बैठी है? क्योंकि पैर टकरा गया मेरा। ये छोटी टेबल आपने सोफे के बगल में क्यों रख रखी है? अरे मेरा पैर। ऐसे ही रखी है और तुझसे देखकर नहीं चला जाता क्या? हाँ, मेरी ही गलती, बताओ आप। अरे जब ये बड़ी टेबल रखी है सोफे के साथ, तो उस छोटी टेबल का क्या काम? इससे टकराकर फोन भी हाथ से छूट गया। देखा, अब निकला ना सच मुंह से। फोन चलाते हुए घर में डोलती रहती है, सामान से क्या तू तो इंसान से टकरा जाए। और ये जो पैर पकड़ कर बैठी है ना, इतनी चोट तो लगती रहती है। इतना मत चिल्लाया कर। माँ, कितनी कठोर दिल हो आप। अरे पैरों में लग गई है मेरे। हाँ तो क्या डॉक्टर के पास ले जाओ, बरम पट्टी करवा दो। नहीं नहीं, तू कहे तो एक्सरे करवा ले, कभी अंदरूनी चोट लगी हो, क्योंकि मुझे तो दिखाई दे रही है। अब चिल्लाई ना तो बेलन फेंक कर मारूंगी। रचना बेलन दिखाकर वापस रसोई में चली जाती है। तो पूनम अपने पैर को सहलाने लगती है। कुछ दिनों बाद वो फिर उस छोटे टेबल से टकरा जाती है। तभी वो उस टेबल की फोटो खींचती है और कुछ दिन बाद वो टेबल हॉल में दिखाई नहीं देता। एक रोज रचना फूलों का गुलदस्ता रखने के लिए एक वास खरीद कर लाती है और उसे रखने के लिए हॉल में उस छोटे टेबल को ढूंढने लगती है। तो पूनम उससे कहती है, ऐसा भी क्या खो गया जो इतनी शिद्दत से ढूंढ रही हो? अरे वो छोटा टेबल रखा था यहाँ, वहीं जिससे तेरा पैर टकरा गया था। वो उसे तो मैंने OLX पर बेच डाला। क्या बेच डाला? क्यों, कब, किससे पूछकर? ऐसे चिल्लाओ मत माँ, 1 हफ्ता हो गया, आपको पता नहीं चला क्या? अब फालतू में हॉल में पड़ा जगह घेर रहा था तो मैंने बेच दिया। हाय दैया, घर का सामान बिना पूछे ही बेच दिया। अभी मैं वास को क्या तेरे सर पर रखूं? अरे वो यहाँ रखा हुआ था तो तुझे कष्ट दे रहा था क्या? अक्ल तो बता नहीं, घास चरने गई है, बेच दिया। रचना गुस्से में वास लिए कमरे में चली जाती है। तो वहीं टेबल बेचने से जो पैसे आए थे उसे हाथ में लेकर पूनम कहती है, माँ भी ना कहीं भी कबाड़ा घर में ही रखेंगी और फिर उसे सही ठिकाने लगा दिया तो अब गुस्सा कर रही है। चलो उसे बेचकर कुछ पैसे तो आए। इस तरह पूनम घर में पड़ा पुराना हीटर भी बेच देती है, जिसे उसकी माँ ने कुछ दिनों में ठीक करवाने की बात कही थी। तो रचना उसे फिर सुनाती है, लेकिन फिर उसके बाद वो अपने घर का कोई सामान नहीं बेच पाती। इसीलिए नहीं कि वो सुधर गई थी, बल्कि इसीलिए कि उसकी शादी अंशुमन नाम के एक अच्छे परिवार के लड़के से हो जाती है और वो विदा होकर अपने ससुराल चली आती है, जहाँ सब अच्छे से चल रहा था। एक दिन घर की सफाई करते हुए पूनम को बालकनी में रखी एक पुरानी कुर्सी दिखाई देती है। तो वो उस कुर्सी को वहाँ से हटाकर हॉल में रख देती है। शाम के समय जब उसकी सास सुभद्रा पार्क से टहल कर आती है तो कुर्सी को देखकर वहीं बैठे काम कर रहे अपने बेटे से कहती है, अरे बिटवाई, कुर्सी यहाँ कौन लेकर रख गया? वा पता नहीं माँ, मैं तो अभी कुछ देर पहले ही ऑफिस से लौटा हूँ। पूनम चाय ले आओ, कितनी देर लगेगी? हाँ हाँ, आ तो गई, लीजिए आपकी चाय। सासू माँ, आप भी अभी चाय पियेंगी या पहले पानी लाऊं? पहले हमको ये बता, ये कुर्सी तो मैंने ही यहाँ रखी है। अब बालकनी में रखी ठीक नहीं लग रही थी, वहाँ मैंने कुछ पौधे लगा दिए, इसलिए इसे यहाँ रख दिया। देख बहू, फालतू में घर का सामान यहाँ से वहाँ ना करो। इस कुर्सी को हमारे कमरे में रख दो चुपचाप। क्या सासू माँ, जैसा आप कहो। अपनी सास की बात मानकर पूनम उस कुर्सी को सुभद्रा के कमरे में रख देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक रोज पूनम फोन में साड़ी देखते हुए कहती है, कितनी मस्त डिजाइन वाली साड़ी है, पर खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? सासू माँ से मांगे तो वो मुझे इसकी जगह अपने जमाने की कोई पुरानी साड़ी पकड़ा देंगी। वो खुद से बोल ही रही थी कि तभी सुभद्रा वहाँ आती है और सिंक में इतने सारे गंदे बर्तन छोड़कर पूनम को फोन चलाते देखकर कहती है, बहू कौन बड़का बिजनेस में बिजी है कि इतना बर्तन को धोने पर ध्यान ही नहीं जा रहा है तुम्हारा? अब वो बस मैं धोने ही जा रही थी। हाँ तो जल्दी धो ले, काम में तो कोनो ध्यान ही नहीं रहता। और सुई धागा का डब्बा कोने कोनों में रख दी है कि इतना देर से ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। सासू माँ, दूसरी वाली दराज में ही तो रखा है, देखो मिल जाएगा। हाँ नहीं मिला, तभी तुमको तंग करे हैं दोबारा। सुभद्रा के जाते ही पूनम भी बर्तन धोने लगती है। कुछ देर में धुले हुए बर्तनों को रखने के समय वो खुद से कहती है, हे
हे भगवान, इस घर में जितने इंसान नहीं रहते उससे ज्यादा तो बर्तन दिखाई पड़ रहे हैं। धोते धोते हाथ दर्द हो जाते हैं। ये देखो, वैसे ही बर्तन कम है कि कांच के बर्तन भी रखे पड़े हैं। फालतू के सामान का तो ढेर लगा पड़ा है यहाँ। एक मिनट, क्यों ना मैं, हाँ। पूनम अपना दिमाग चलाती है और कुछ दिनों बाद रसोई से सारे कांच के बर्तन गायब हो जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता। लेकिन एक रोज पड़ोस में रहने वाली अलका उनके घर आती है और पूनम से कहती है, अरे भाभी, घर पर मेहमान आ गए हैं, जरा अपने कांच का डिनर सेट देना। डिनर सेट? हाँ, डिनर सेट बहू, वो जो दराज में रखा है वही? वो तो नहीं है सासू माँ। नहीं है मतलब? अरे कहाँ जाएगा? अब क्या बोलूँ मैं कि बेच दिया। सासू माँ, नहीं है। कुछ दिनों पहले मैंने रसोई की सफाई की थी तो मुझे तो नहीं दिखे। अरे पर ओहो, बर्तन है या नहीं ये तो मालूम नहीं आप लोगों को। छोड़िए, मैं शांता आंटी के यहाँ से ले आती हूँ। अलका चली जाती है तो पूनम भी चुपचाप निकल लेती है। सुभद्रा हैरानी से रसोई में जाकर देखती है तो सच में वो डिनर सेट उसे कहीं नहीं मिलता। ऐसे ही पूनम रसोई के कुछ स्टील के डब्बे, चप्पल जूते रखने वाला रैक और घर का कुछ और सामान भी बेच देती है। ये सामान वो OLX की जगह कबाड़ी वाले को बेचती है, लेकिन उसकी सास उसे बेचते हुए देख लेती है। सुभद्रा उसे कुछ कहने वाली ही थी कि तभी पूनम अपनी सास के कमरे में रखी उस पुरानी कुर्सी की फोटो लेते हुए कहती है, इससे भी OLX पर बेच ही दूंगी। पता नहीं क्यों इस पुरानी कुर्सी को सहेजे बैठी हैं सासू माँ। इससे पहले कि सुभद्रा उसे कुछ कहती, अंशुमन वहाँ आता है और गुस्से में पूनम को कहता है, क्या कहा तुमने? तुम इस कुर्सी को बेचोगी? तुम पागल हो? क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें इसे बेचने की? अरे ये कुर्सी का, ये तो घर का ना जाने कितना सामान बेच चुकी है। आज ही हमको पता चला। बहू, ये घर का सामान बेचने का कौन सा हॉबी पाली हो तुम? अब वो सासू माँ, सब सामान किसी काम के थे ही नहीं, इसलिए बेच दिए। और वैसे भी घर में कबाड़ पड़ा रहे, इससे तो अच्छा है ना कि उसे बेच दो। ऐसा है, जो सामान तू बेची ना वो तोहरे दहेज में नहीं आया था, जो उठाकर बेच दी। बताओ तो, लोग बागान सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि बेचने को कच्छु नहीं मिला तो घर का सामान बेच दी बुड़बक। मुझे तो हैरानी हो रही है। मतलब तुम, और बेचने पर तुम्हारे हाथ कुछ पैसे आ जाते होंगे। हाँ, तो बिना फायदे की क्यों बेचूंगी? दोनों पूनम की बात सुनकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आता कि अब उसे और क्या कहे। एक हफ्ते बाद एक रोज पूनम सर्दियों के कपड़े निकालने के लिए सूटकेस ढूंढने लगती है और उसे नहीं मिलता। तो वो हॉल में जाकर दोनों से पूछती है तो अंशुमन कहता है, वो सूटकेस, उसे तो मैंने OLX पर बेच डाला। वो क्या है ना, कमरे में पड़ा मेरी आंखों में चुभ रहा था, इसीलिए। अरे ऐसे कैसे बेच सकते हैं आप मेरा सूटकेस? अरे तुम घर का सामान बेच सकती हो तो मैं तुम्हारा एक सूटकेस नहीं बेच सकता क्या? इतना भी हक नहीं है मुझे? अपने साथ ऐसा होने पर पूनम की अकल ठिकाने आती है, जिसके बाद वो घर की रद्दी भी अपनी सास को बताकर बेचा करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।